हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर, है ना। हमारी यूनिट क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियन एंड ह्यूमन डिसीज, यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीवी एंड मानव रोग, ठीक है, मानव रोग फैलाता है। अब हम देखते हैं ये बोटनी है, यूनिट सेकंड है, जिसका पेपर होने वाला शायद 28 मार्च 2023 को इस बोटनी का पेपर होगा। और यूनिट कौन सी है, सेकंड। तो ये हमारा जो चैप्टर है यूनिट का है वो 32 नंबर है। 32 मतलब ये चैप्टर का नंबर जो है वो 32 लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ 32 नंबर पे लिखा हुआ है। अब इसकी जो बोटनी है इसकी यूनिट है सेकंड, और ये बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास के लिए। हम देखते हैं सूक्ष्म जीवी। 1850 से पहले जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, 1850 से पहले इन सूक्ष्म जीवी को किसी वैज्ञानिक ने या किसी ने भी इसकी खोज नहीं की। इसको नहीं जानते थे कि सूक्ष्म जीवी भी कुछ होते हैं। हम इसके मतलब जानकारी इनकी बिल्कुल हमें ना समझ, यानी कहने का मतलब हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि हमें इससे टिटेनस जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। लेकिन 1850 में दो वैज्ञानिक आए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे वो। दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आए और उन्होंने एक क्या है, जो जंतु होते हैं, जंतु की कोशिका, जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त धमनियाँ जो होती हैं, उनके अंदर क्या करा, एंथ्रेक्स रोग को देखा। एंथ्रेक्स रोग जो है उसकी कुछ संरचनाएं मिली। उसके बाद क्या हुआ, जो सूक्ष्म जीवी 1850 में इसकी ये जो प्रोसेस थी वो पता चल गई, हल्का हल्का पता चला कि जो सूक्ष्म जीवी जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो भी होते हैं इस पृथ्वी पर, ये सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं। फिर आता है कि जो 1850 में इसकी जानकारी प्राप्त हो गई, जो एंथ्रेक्स रोग था, कौन था वो, हाँ, है ना। तो एंथ्रेक्स रोग था, कौन सा रोग था, एंथ्रेक्स, है ना, एंथ्रेक्स रोग था, जिसने क्या है, दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या करा, इस एंथ्रेक्स रोग को, जो जंतु होते हैं उनकी जीवाणु कोशिकाएं जो होती है उनके अंदर इसको उसकी संरचनाएं मिली, इस रोग की संरचनाएं मिली। फिर से हमें पता चला कि जो जीवाणु होते हैं, है ना, सूक्ष्म जीवी जो होते हैं वो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इतना सा पता चला, थोड़ा बहुत पता चला, ठीक है। फिर आता है, हम आज पढ़ रहे हैं टिटेनस। टिटेनस क्या होता है, टिटेनस एक जीवाणु है, लेकिन ये क्या करता है, ये इसके अंदर दो घटक होते हैं, वो स्त्रावित करता है। जैसे ये जीवाणु मानव शरीर में जाता है, मानव शरीर में जाने के बाद क्या करता है, दो जीवाणु होते हैं, दो टॉक्सिक नामक जीवाणु होते हैं, उनका नाम तो बाद में बताएंगे, लेकिन वो जीवाणु होते हैं। ये क्या है, सबसे पहले हम देखें टिटेनस क्या है, एक जीवाणु है, लेकिन ये शरीर में जाने के बाद ये जीवाणु जैसे शरीर में अटैक करेगा या एंट्री करेगा, वैसे ही क्या करेगा, ये दो घटक जो होते हैं उनको क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, उनको रोग के अंदर फैला देगा। तो इस टिटेनस को हम क्या नाम दे देते हैं, रोग के नाम से जानते हैं। अब देखा होगा, सुना भी होगा कि टिटेनस रोग हो जाता है, वो बहुत खतरनाक होता है, ऐसा कुछ सुना होगा। तो ये बात है कि ये एक जीवाणु होता है, लेकिन इसके दो घटक होते हैं जो वो स्त्रावित करने के बाद क्या करता है, ये जीवाणु जो है रोग का नाम दे देते हैं इसको, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, पैथोजन, है ना। एक बात बताना भूल गई मैं कि जो पैथोजन होते हैं, ठीक है, रोग जनकता जो होती है, रोग जनकता को प्रमाणित करने का जो श्रेय है वो सबसे पहले किसको जाता है, रोग जनकता को प्रमाणित करने का जो श्रेय है वो जाता है रॉबर्ट कोच को, ठीक है, रॉबर्ट कोच को जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो पैथोजन है। अब हम देखते हैं पैथोजन क्या है, पैथोजन यानी रोग जनकता। इस रोग की रोग जनकता का नाम क्या है, यानी बेसिलेसी कुल का जो है, बेसिलेसी कुल हमने देखा था, गण हो गए, बेसिलेसी कुल हो गए, है ना, इनका ये देख लेना। फिर है ना, हम देखते हैं जो पैथोजन है ना, तो वो बेसिलेसी क्या है, बेसिलेसी कुल का, बेसिलेसी कुल का क्या है, बेसिलेसी कुल का न
क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई एक नामक जीवाणु है जो इस रोग को फैलाता है। ठीक है, जैसे ही ये जीवाणु अंदर जाता है तो वो रोग जो जनक है, इस रोग का जनक है वो क्या है, बेसिलेसी कुल का कौन सा जनक है, बेसिलेसी कुल का क्लोस्ट्रिडियम क्लोस्ट्रिडियम नामक एक जीवाणु है ना, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई नामक जीवाणु। ठीक है, नामक जीवाणु पाया जाता है। पैथोजन कौन है, पैथोजन कौन है, तो बेसिलेसी कुल का क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई नामक एक जीवाणु है ना, पैथोजन ये है। इसके बाद हम देखते हैं जो क्लोस्ट्रिडियम है, अब इसकी पहचान क्या है, ये किस किस स्थानों पे पाए जाते हैं, तो ये क्या है, एक दंड रूपी है ना, दंड रूपी है। ये बाह्य मतलब अत्यधिक शक्तिशाली बाह्य क्या है, एक जीव है, बाह्य टॉक्सिक एक जीव है। बाह्य टॉक्सिक मतलब क्या होता है, बाह्य टॉक्सिक कौन सा है, बाह्य टॉक्सिक, बाह्य टॉक्सिक। बाह्य टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, बाह्य टॉक्सिक का मतलब होता है कि जो जीवाणु है वो एंट्री करता है, तो वो किस स्थानों से एंट्री करता है, बाह्य ही एक अत्यधिक शक्तिशाली बाह्य टॉक्सिक मतलब एंट्री कहाँ से करता है, मतलब जैसे ही खेतों में मनुष्य जो है काम करता है या किसी भी वजह से कहीं जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके शरीर पे घाव हो जाता है। ठीक है, घाव हो जाता है, और या फिर आपने देखा होगा जो पैर होते हैं, पैरों के नीचे वो जो बन्नी होती है ना, उनको क्या कहते हैं, उनको एक बीमारी है, मतलब कीले हो जाती है, वो पैरों के नीचे कीले हो जाती है। वो किस वजह से हो जाती है, इसकी वजह से बाह्य टॉक्सिक है ये। तो उनको काटने के बाद जैसे ही जैसे वो जो क्या है वो है ना, एक जीवाणु क्या वो बीमारी है ना, पैरों के अंदर लग जाती है वो, है ना, पैरों में हो जाते हैं छाले, ऐसा कुछ हो जाता है, वो बहुत कठिन होती है, कठोर होती है, वो उसे दबाने पे भी वो दबती नहीं है, वो जो जीवाणु रोग है वो जाता ही नहीं है। तो वो क्या उससे रोग को काटने के बाद क्या करते हैं, जैसे घाव हो जाता है तो वो घाव जो है वो उस घाव के अंदर क्या करता है, ये एंट्री करता है ना। तो इस जैसे घाव मनुष्य के जो बॉडी है उसके ऊपर घाव होते हैं, उन घावों के अंदर से वो गुजरता है ना। तो वो क्या है, एक अत्यधिक शक्तिशाली बाह्य टॉक्सिक है। मतलब ये क्या टॉक्सिक है, मतलब वो शरीर के बाहर से एंट्री करता है। ठीक है, इतनी समझ आ गई। अब ये टॉक्सिक पदार्थ है, लेकिन ये दंड रूपी भी है, ये क्या है, दंड रूपी भी है, और ये अवायवीय है, यानी जहाँ वायु नहीं पाई जाती है। अवायवीय मतलब क्या है, ये अवायवीय है, अवायवीय, ठीक है, अवायवीय है, एबीरोनियंस। ठीक है, इसको ऐसे कहते हैं। लेकिन ये क्या करता है, अवायवीय है, तो ये ऐसे स्थानों पे पाया जाता है जहाँ पे क्या है, जहाँ पे मतलब ऐसे स्थानों पे पाया जाता है जहाँ पे वायु नहीं हो। ठीक है, वायु नहीं पाई जाती उस स्थानों पे ये अवायवीय ये जीवाणु जो है पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि रोगजनक ये हो गया, इसका अवायवीय है, ये क्या है, ये क्या है, एक चल जीवाणु है। मतलब ये चल जीवाणु किस तरह से है, ये जो चल जीवाणु यानी पैथोजन जो है, ये चल जीवाणु किस तरह से है। चल जीवाणु का मतलब है ये गति करके मनुष्य के मादा हुई, चाहे मनुष्य हुआ चाहे नर हुआ, उनके अंदर जाता है। ठीक है, चल जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है, चल जीवाणु। ठीक है, दूसरी बात ये चल जीवाणु है, चल जीवाणु है। अब हम देखते हैं कि टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन, यानी पैथोजन यानी क्या होता है, रोगजनक। रोगजनक के दौरान उत्पन्न टॉक्सिन पदार्थ, रोगजनक के दौरान उत्पन्न टॉक्सिन पदार्थ, इसका मतलब क्या है, टॉक्सिन पदार्थ यानी इसके अंदर क्या है, ये एक अत्यधिक शक्तिशाली क्या है, रोग है। ठीक है, अत्यधिक शक्तिशाली जीवाणु है। जीवाणु जो ये रोग फैलाता है, ये रोग फैलाता है। ठीक है, अब ये है ना रोग फैलाता, अंदर चला जाता है, ये जीवाणु रोग अंदर चला जाता है। लेकिन ये दो पदार्थ क्या है, दो घटक जो है वो उत्पन्न करता है, दो पदार्थ या दो घटक है वो उत्पन्न करता है। वो उन घटकों का नाम क्या है ना, रुक जा 2 मिनट, है ना। ये दो जो है, दो क्या है, घटक, दो घटकों का नाम क्या है, दो घटकों का नाम है, पहला घटक है जिसका नाम क्या है, पहला घटक है जिसका नाम है
टॉक्सिन स्पाज्मिन। टॉक्सिन स्पाज्मिन, ये पहला घटक ये है, और दूसरा घटक क्या है, टॉक्सिन टिटेनाई। टॉक्सिक टिटेनाई, है ना, टिटेनाई है, ठीक है। पहला क्या है, टॉक्सिक स्पाज्मिन। स्पाज्मिन मतलब क्या है कि जो ये जीवाणु है, ये घटक जो है, ये पदार्थ जो है, पहली बात कि ये जो जीवाणु, ये घटक है, ये शरीर के अंदर जाने के बाद क्या करता है, जो मांसपेशियां होती है उनका क्या करता है, संकुचन करता है, यानी कंट्रीब्यूशन करता है ना, कंट्रिक्शन करता है, इसका कंट्रेक्शन करता है, मतलब इन मांसपेशियों को सिकुड़ा देता है। जैसे ही ये अंदर जाएगा, ये क्या है, टॉक्सिक स्पाज्मिन जो जीवाणु है, घटक है, ये अंदर जाएगा, शरीर के अंदर जाने के बाद क्या करता है, जो जीवाणु मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर ही जाता है ये, और जंतुओं के अंदर जाता है, तो जंतुओं और मनुष्य दोनों में कोई अंतर थोड़ी है ना। तो ये जाता है तो उस शरीर को क्या करता है, सिकुड़ा देता है। जैसे ही वो सिकुड़ जाता है और ये रोग हो जाता है, तो मनुष्य क्या पतला दुबला हो जाता है, और पतला दुबला होने के बाद क्या करता है ना, दुबला होने के बाद क्या करता है, उसका जो शरीर है वो क्या धनुष की तरह हो जाता है। धनुष की तरह कैसे होता है, जो शरीर है उसकी जो अगली वाली जो सामने की बॉडी है, ये जैसे ये वाली बॉडी है, पूरी बॉडी है, उस बॉडी को क्या करेगा, ये आगे धकेल देगा, और पीछे का जो पोर्शन है, इसकी जो पीठ है, पीछे की जो पीठ है, उसको क्या करेगा, इस तरह से मुड़ा देगा, यानी या इसका जो आगे का जो पोर्शन है, तो इसको तो क्या आगे ले आएगा, और पीछे का जो है इसको पीछे मतलब खड्डा कर देगा, है ना। तो इसका शरीर जो मुड़ जाता है, इस तरह मुड़ जाता है, तो मुड़ जाता है तो वो क्या है, ऐसे बेलनाकार हो जाता है। किस तरह का, ऐसे शरीर इस तरह का हो जाता है, शरीर इस तरह का हो जाता है, ठीक है। ये इसका मुंह हो गए, ये इसके टांगे हो गए, तो ये शरीर इस तरह मुड़ जाता है। ये जो शरीर है ना, ये शरीर है, तो ये क्या है, ये जो आगे जो ये पूरा सीना है, ये क्या इस तरह का हो जाता है, और पीछे का जो पोर्शन है वो इसमें खड्डा पड़ जाता है, इस तरह की बीमारी हो जाती है। ये इस तरह का काम करता है। लेकिन ये टॉक्सिन टिटेनाई क्या करता है, टॉक्सिन टिटेनाई जो है ये क्या करता है, टॉक्सिन टिटेनाई ये तो क्या करता है, मांसपेशियों का संकुचन करता है। लेकिन ये रुधिर जो होता है, यानी रक्त जो होता है, उसका लयन करता है। मतलब वो रक्त जो होता है वो रक्त है ना, तो उसको लयन करता है, मतलब उसका जो रक्त बहता रहता है। लेकिन क्या करता है, ये जो जीवाणु है उस रक्त को रोकने का काम करता है, उसे जमाने का काम करता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस एंड ह्यूमन डिसीज, यानी पैथोजन से यानी रोग जनन एवं मानव रोग, यानी इस रोग के शरीर में जाने के बाद, या फिर रोग जनक देखते हैं। जो रोग जनन है ना, ये तो क्या है, रोग जनक, ठीक है। ये क्या है, रोग जनक, और इसका मतलब क्या है, टॉक्सिक पदार्थ द्वारा उत्पन्न रोगजनक द्वारा उत्पन्न टॉक्सिक पदार्थ, ठीक है। क्या है, रोगजनक द्वारा उत्पन्न टॉक्सिक पदार्थ, ठीक है, टॉक्सिक पदार्थ, है ना। ये है रोगजनक द्वारा उत्पन्न टॉक्सिक पदार्थ, इसका मतलब है। लेकिन इसका मतलब क्या है, रोग जनन ये रोग जनन, ये रोग जनन और मानव, है ना, ये वाला, इसका हिंदी ये हो गया, इसका हिंदी ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, पैथोजनन और मानव रोग। तो इसका मतलब क्या है, जो रोग होता है वो शरीर के अंदर किस तरह से जाता है, वो जीवाणु जो है एंट्री कैसे करता है। पहली बात तो आपने देखा होगा, जो किसान होते हैं वो काम करते हैं, पूरे दिन खेतों में काम करते हैं, या फिर मनुष्य जो होता है वो मनुष्य जीव जंतु हो गए। तो वो जंतु और मनुष्य जो होता है वो क्या करते हैं, जैसे एक खुले स्थान के अंदर क्या करते हैं, मल त्यागते हैं। जिस स्थान पे मल त्यागते हैं उस स्थान पे ये जीवाणु पाए जाते हैं। जिस स्थान पे ये मल त्यागते हैं, मनुष्य हुआ वो मल त्यागता है, मल मतलब तुम समझ ही गए होंगे, इतना तो
समझ में आ गया। संदूषित जो मल होता है, ठीक है, जिसे हम पोटी कहते हैं, ठीक है, ये अब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, मनुष्य उस स्थान पे जाके ये कर देता है, लेकिन उस स्थान पे वो जो ये जो मल होता है वो सूख जाता है। सूखने के बाद वो जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी क्या होती है, वो पोरस वाली हो जाती है, स्पोर्स होती है ना। कैसे होती है, हम खोखली हो जाती है, अंदर से गुदगुदी हो जाती है, और फिर इसके अंदर वो जीवाणु पाए जाते हैं। अब कुछ भी बाई चांस किसान होते हैं, किसानों को खेतों में काम पड़ता है ना, खेतों में काम पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, वो फावड़ा, ठीक है, फावड़ा हुआ, खेती करते हैं, तो खेती के अंदर तो वो कुदाली ये सब चाहिए उनको। तो बाई चांस उनके क्या होता है कि जैसे ही हाथ के लग जाती है या फिर खरोच आ जाता है ना, और घाव पड़ जाते हैं। घाव पड़ने के बाद ये जो जीवाणु है वो जैसे काम करता है, तो वो क्या करता है, काम करता है ना, कि मनुष्य काम करता है तो वो जीवाणु क्या करता है, उसके शरीर के अंदर एंट्री कर लेता है ना। इस तरह से फिर वो रोग फैला देता है, फिर मनुष्य बीमार हो जाता है, फिर उसे बुखार आ जाती है। बुखार आने के बाद ये जो शरीर है वो पूरा जाम हो जाता है, उसका जो ब्लड है वो ब्लड क्या करतेगा, ब्लड को रोकने का काम करेगा, जमा देगा, और जमाने के बाद क्या करेगा, जमाने के बाद वो मांसपेशियाँ हैं, वह मांसपेशियाँ सिकुड़ जाएगी, इस तरह का काम करती है। फिर दूसरी बात कि जो महिलाएँ होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान क्या करती हैं, प्रेग्नेंट होती है महिलाएं। पुराने ज़माने की बात है ये, है ना, पुराने ज़माने की जो महिलाएं होती है वो प्रेग्नेंट होती है। वो प्रेग्नेंट होने के बाद क्या करती है, जो उनका बच्चा होता है वो बच्चा जन्म लेता है तो वो जो जिस दौरान वो जन्म लेता है, उसका बच्चा जन्म लेता है, उस दौरान जो मानव है, मादाएँ जो होती है, मादाएँ, दूसरी मादाएँ जो जन्म लेती है मादा वो नहीं, और दूसरी मादाएँ क्या लेती है, गोबर लेके आती है, और गोबर के अंदर क्या कर देती है, उस महिला की चिपड़ मतलब लगा देती है, जिससे क्या हो, वो बच्चा भी सुरक्षित रहे। ऐसा माना जाता था, शायद मैंने ऐसा इसी के अंदर पढ़ा है, मैंने कभी सुना नहीं था और ना देखा ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन इस बुक में लिखा हुआ था, इसलिए मैंने देखा और बता रही हूँ, है ना, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो रोग इस मादा के जो शरीर है जहाँ से वो बच्चा निकला उसी जगह से वह क्या करेगा, वो जो रोग है वो जीवाणु जो है एंट्री कर जाएगा, और मादा जो है उसके अंदर रोग फैल जाएगा, और फिर वो बच्चे में भी आ जाएगा। बच्चे में आने के बाद क्या करता है, फिर ये है ना, पर इसकी जो मृत्यु है प्रति वर्ष, ये इतना खतरनाक रोग है कि प्रति वर्ष इस रोग की जो रोग है ये फैलता है ना, और 50,000 लोग जो होते हैं उनकी क्या मृत्यु हो जाती है। 50,000 लोग जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, उनकी मृत्यु निश्चित है एक वर्ष के अंदर, इतना बुक में माना गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट के बाद देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ काम ली जाती है। जो मनुष्य होता है उसको कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है। ऐसा नहीं है कि इसकी इलाज नहीं है, इलाज तो है, लेकिन इतना कंफर्म इलाज नहीं है कि इस दवाइयों को खाने के बाद क्या हो जाए, इसका जो जीव है, वो जीवाणु है, मनुष्य है, वो बच जाए, ऐसा संभावना नहीं होती है। लेकिन फिर भी बचने के चांस हो सकते हैं। फिर भी उनको बचाने के लिए क्या है, ये टॉक्सिक क्या है, दवाइयाँ जो है, मेडिसिन जो है बनाए गए हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए बनाई गई है। तो दो दवाइयाँ बताई गई हैं। दो दवाइयाँ कौन कौन सी है, एक तो है एंटीटॉक्सिन। ये कौन सी दवाई है, एंटीटॉक्सिन नामक की एक दवाई है। और दूसरी दवाई कौन सी है कि है ना, और दूसरी दवाई कौन सी है, दूसरी दवाई है एंटी टिटेनस। कौन सी है, एंटी टिटेनस, है ना। ये दोनों दवाइयाँ हैं जो मानव रोग के ट्रीटमेंट में काम ली जाती है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नए हो तो एक बार ना सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। कैसा लगा कमेंट में बताएं, और लाइक करना तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वीडियो अच्छा बना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।